हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए बेस्ट बुक्स और आरपीएफ कांस्टेबल की बेस्ट बुक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो जाके उस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं, इसका पैटर्न देख लेते हैं कि किस तरह से ये पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर का होगा और नेगेटिव कितना होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये है अपनी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये। ठीक है, इसमें आपके 120 नंबर के होंगे, 120 क्वेश्चन और 90 मिनट्स आपको मिलेंगे इसके लिए। 90 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और 1/3 इसमें नेगेटिव आपकी रहने वाली है। ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। और बेस्ट बुक्स हम देखेंगे, उससे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे कि इसका क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले बता दूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं डेली लाता रहता हूं। आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में जितनी भी एग्ज़ाम होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, सभी के लिए बेस्ट बुक्स बताता हूँ मैं। और ये बुक्स इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन वीडियोज़ को देख के इस रणनीति ये जो रणनीति मैं बताता हूँ उसको फॉलो करके सिलेक्शन लिया हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए और उनके रिव्यू देखिए, कमेंट पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं वीडियोज़ के माध्यम से बेस्ट बुक्स बताता हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक शेयर करना है। ठीक है, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन आता रहे नेक्स्ट वीडियोज़ का जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन वाइज सिलेबस देख लेते हैं कि किस तरह से आने वाला है। क्लियर? और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। और सब इंस्पेक्टर के और कांस्टेबल के इन दोनों के पेपर्स, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन वाइज हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस है, जीके के 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़ा वेटेज रहने वाला है जीके का और यही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगी। ठीक है, तो जीके की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, बुक में बताऊँगा उनको अच्छे से करना है। ठीक है, उन बुक्स को आपको 2-3 बार ज़रूर करना है। तो सबसे पहले देख, ये है अपना 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के जीके के। और उसके बाद आपकी अर्थमेटिक है, इसमें एडवांस मैथ नहीं है। ठीक है, 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, 35 नंबर के। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हैं, 35 नंबर के। अब एक बात आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं मैथ और रीजनिंग, इनमें मोस्टली स्टूडेंट जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं वो फुल में से फुल मार्क्स ले आते हैं। 1-2 नंबर कट जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे में से पूरे मार्क्स ले आते हैं। लेकिन आपके जो सिलेक्शन को अलग करती है ना, तो वो करती है जीके। ठीक है, ये जीके जीएस का जो पार्ट है यही आपके सिलेक्शन का आधार बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इनको तो अगर सिलेक्शन लेने वाले हैं तो आप कर ही देंगे, बाकी इस पे अच्छे से फोकस करना है। 35 में 35 हो सकते हैं ये, इसमें से 30 में 30 भी कर दोगे आप तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तो करने ही करने होंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो। क्लियर? अब देखते हैं हम इसकी बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं यहाँ पे हम जीके के लिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर वाली है दोस्तों। तो सब इंस्पेक्टर के लिए सब इंस्पेक्टर की तरह ही तैयारी करनी पड़ेगी और पहले ही दिन से आपको ये सोचना है कि आप सब इंस्पेक्टर हो और आपको उसी तरह से वर्क मिला है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बुक है, नवीन शर्मा सर की और अंकित भाटी सर की। इसमें से इसको आपको कंप्लीट करना है 1-2 बार। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा कि स्टैटिक जीके के सारे जो टॉपिक्स हैं एसएससी लेवल के हैं, बाकी इसमें आप आरपीएफ का भी पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे स्टैटिक जीके का। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। स्टैटिक जीके के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये लूसेंट की बुक है दोस्तों। लूसेंट से आपको कंप्लीट करना है जीके वाला पार्ट। ठीक है, और एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये जो सिलेबस है दोस्तों कांस्टेबल का हो या सब इंस्पेक्टर का, इसमें ये दिल्ली पुलिस वाले सिलेबस से मैच करता है, बस इसमें कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या करना है, कंप्यूटर को छोड़ देना है, बाकी सारी चीज़ें इसमें से पढ़ लेनी है। 2-3 बार आपको सभी बुक्स को जरूर कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तो फॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुए हैं और तब तक आप इनको कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बुक और सजेस्ट की है आपके लिए, सामान्य ज्ञान की, अंकित भाटी सर की। अब इसको इसलिए किया दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये लूसेंट सामान्य ज्ञान है इसको पढ़ने में असमर्थ होते हैं। उनको लगता है कि ये याद नहीं होती है और होती है तो भूल जाते हैं इसको। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अंकित भाटी सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसको आप कर सकते हो अगर लूसेंट को नहीं करे तो। ठीक है, और जीके वाले टॉपिक की दोस्तों एक अच्छी बात यह है, ठीक है, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो आपके सिलेक्शन लेने के ज़्यादा चांसेज हैं। बाकी आर्ट्स का हो या कॉमर्स का, सभी सिलेक्शन ले सकते हैं।
ठीक है, कंपटीशन एक अलग ही तरह का खेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान का टॉपिक है उसमें आपको साइंस पे फोकस करना है, और साइंस में भी आपको बायोलॉजी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से जो रेलवे के जो अब तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनमें फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप लूसेंट पढ़ रहे हो या फिर अंकित भाटी सर की बुक पढ़ रहे हो, इन दोनों में से एक को पढ़ना है, और उसके साथ साथ आपको ये पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान बाई खान सर, ठीक है, अगर रेलवे की कोई भी वैकेंसी है और खान सर की बुक आप नहीं पढ़ रहे तो ये समझो कि आप बहुत पीछे हो। ठीक है, तो ये खान सर की बुक भी आपको साथ में लेके चलना है, इसको भी क्लियर। और ये देखिए दोस्तों, खान सर की सामान्य विज्ञान भी है। अब यहाँ पे सामान्य विज्ञान वाली बुक दोस्तों मैंने क्यों बताई है, क्योंकि अगर आप सामान्य ज्ञान की बुक इससे पढ़ रहे हो आप अंकित भाटी सर से, तो इसमें आपकी दोस्तों विज्ञान के जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं दी गई है विज्ञान वाली चीज़ें, तो विज्ञान की चीज़ मैंने यहाँ पे खान सर की सजेस्ट की। अगर लूसेंट पढ़ रहे हो तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंकित भाटी सर से कर रहे हो तो खान सर से आपको सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये दोस्तों रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही रेलवे इसीलिए लिख रखा है क्योंकि खान सर के रेलवे से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये अपने जीके का पार्ट हो गया। जीके के दोस्तों इतनी बुक मैंने इसलिए बताई क्योंकि 50 क्वेश्चन है और यहाँ से ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों विपिन यादव सर आप जानते होंगे, मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल से 2018 वाली वैकेंसी से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी यहाँ से सिलेक्शन लिया था। तो ये उनकी बुक है दोस्तों, विपिन यादव मैथ मस्ती सर। अंक गणित है ये, अर्थमेटिक है ओनली इसमें। ठीक है, और ये रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इस बुक के साथ, ठीक है, ये जो विपिन यादव सर की है उसके साथ साथ आपको आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र है, फॉर्मूला बुक है। इसमें क्वेश्चन नहीं है, ओनली मैथ के सारे सूत्र हैं। ठीक है, तो आप इस बुक से आपके बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दी हुई है, सॉल्व एग्जांपल्स दी हुए हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं और क्लास नोट्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ठीक है, रेलवे के लिए और एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, ये दो बुक आपको एक साथ में लेनी है। अगर आप विपिन यादव से नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये RS अग्रवाल की बुक है अंकगणित, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से कोई सी बुक ऑलरेडी है तो आपको दूसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये समान रूप से प्रभावी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बुक से, मैंने RS अग्रवाल बता दी और आप राकेश यादव से पढ़ रहे हो तो RS अग्रवाल लेने चले जाएँ। ठीक है, आप राकेश यादव से पढ़ो क्योंकि बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो बड़ा पढ़ लोगे तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अब यहाँ पर देखना है आपको रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक। ठीक है, ये दोस्तों रीजनिंग की है, मास्टर रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिटिकल। ठीक है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों, ये मास्टर की है सफलता के, और बैंक, रेलवे और स्टेट एग्जाम जो भी होती हैं रीजनिंग की, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल की बुक है और इसको आपको करना है। और इसके साथ साथ आपको एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों, मैंने यहाँ पे वो नहीं दी है। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक और आती है, ये RS अग्रवाल की बुक है। इन दोनों में से एक बुक ले सकते हो आप। ठीक है, ये RS अग्रवाल की तर्क शक्ति परीक्षण है और ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की, इन दोनों में से कोई सा एक ले लेना है। ठीक है, दो बुक्स मैंने इसलिए बताई क्योंकि दोस्तों किसी के मैं बता देता हूँ ओनली अरिहंत वाली, और कोई स्टूडेंट्स इससे पढ़ रहा है तो वो क्या करता कि इसको खरीदने चला जाता। इसलिए दोस्तों आपको भटकना नहीं है, जो बेस्ट बुक्स हैं वो दोनों मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक से पढ़ना है, लेकिन इनके साथ साथ एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों, मैं इस PDF में यहाँ उसको बताना भूल गया हूँ। ठीक है, बाय मिस्टेक रह गई है। तो आपको एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई हैं सारी रीजनिंग की, वहाँ से आपको अपनी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो स्पीड बढ़ जाएगी उनकी। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर लेनी है इन दोनों में से किसी के साथ। अब अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है दोस्तों, जीके वाला ही एक तरह से समझ के चलिए, इसके जीके में ही है ये करंट अफेयर्स है ना, तो ये अड्डा 24 की बुक से आपको करना है। ठीक है, करंट अफेयर्स का। और बाकी अगर आप बुक से नहीं करना चाहो, ठीक है, इस बुक से नीचे दोस्तों अड्डा 24/7 की बुक है, 2023 वाली है, 24 वाली से आपको करना है। क्लियर। अगर आप बुक से नहीं करना चाहते हो जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल खोलना है और यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते हैं मैराथन के माध्यम से, तो उनसे आपको कर लेना है। ठीक है, और ये बेस्ट बुक्स हैं दोस्तों। इसके साथ साथ आपको ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी कोई नीड तो है नहीं। ठीक है, ये RPF कांस्टेबल के लिए भी कर सकते हो, ये एक गाइड के तौर पे आपके लिए काम करेगी, बाकी नीड नहीं है। ठीक है, ये तो रही अपनी बेस्ट बुक्स कि आपको कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है, वीकली एक टेस्ट आपको देना है कंबाइंड, और टेस्ट सीरीज
आपको टेक्स्ट बुक से ख़रीदनी है, ठीक है। जो भी वीकली टेस्ट दूँ आपको टेक्स्ट बुक पे देना है। टेक्स्ट बुक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लिंक दे दूँगा, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेक्स्ट बुक की ज्वाइन कर लेना वहाँ से, ठीक है। और आरपीएफ का जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको परचेज कर लेना है, क्योंकि टेस्ट बुक में आपको बहुत सारी जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो बहुत जो वाइड एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके बहुत सारा एक अच्छे से टॉपिक ही क्लियर हो जाता है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे वहाँ से। तो टेक्स्ट बुक आपको ख़रीदनी है जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। ऑफलाइन की तो इसमें कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही पेपर होगा, क्लियर। तो डेली तो नहीं, लेकिन एक वीकली आपको ज़रूर देना है। और एग्ज़ाम तक ये सारा जो आपका तरीका जो बताया है मैंने, ये आपको फॉलो करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब, ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो डेली पाने के लिए। ओके गाइज, बाय, बेस्ट ऑफ लक।